पहली बात, पेट में सबसे ज्यादा दर्द होने का कारण ये होता है पानी की कमी। अगर आपके बॉडी में वाटर लेवल लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके पेट में ज्यादा पेन होने लगेगा और आपको लूज मोशन भी होगा। लूज मोशन होगा, वोमिटिंग होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द होगा। ये सब अगर आपके शरीर में होता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं आदित्य रमन। वेलकम है आपका हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एडी रमन में। आज मैं डिस्कस करूंगा वैसे पेशेंट के बारे में जिसको नॉर्मल एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है। अगर छोटा मोटा, अगर हल्का सा भी पेट में दर्द होता है तो मेडिकल स्टोर में जाते हैं, वहां से ले आते हैं मेफ्टेलस्पास, कोलिमैक्स, एनाफोर्टन वगैरह जो भी मेडिसिन है पेट दर्द का, वो लेके आप दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे आपके सामने कि अगर किसी पेशेंट को पेट में दर्द है बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा कि उससे बर्दाश्त हो नहीं पा रहा है, तो उसको हम करेंगे क्या, उसके साथ हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहली बात, पेट में सबसे ज्यादा दर्द होने का कारण ये होता है पानी की कमी। अगर आपके बॉडी में वाटर लेवल लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके पेट में ज्यादा पेन होने लगेगा और आपको लूज मोशन भी होगा। लूज मोशन होगा, वोमिटिंग होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द होगा। ये सब अगर आपके शरीर में होता है तो आपका शरीर बहुत कमजोर पड़ जाएगा। तो आज हम इसी सब चीज के लिए लाए हैं कुछ दवाई, कुछ टिप्स बताएंगे आप लोगों को, जो आप ये सब चीज सेवन करके कैसे अपने आप को ठीक कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए हुए। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो बनाने से, आप वीडियो दिखाने से पहले, कि अगर आप हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी पेशेंट को पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या पेट ममोड़ के उसको लूज मोशन, पेट ममोड़ के उसको अगर लेटिंग हो रहा है, पेट ममोड़ के लेटिंग हो रहा है, तो वैसे पेशेंट के साथ हम क्या करेंगे, कैसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वो पेशेंट को हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे। बीपी चेक करने के बाद हम जो है उसको देखेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर लेवल कितना है। ब्लड प्रेशर लेवल अगर उसका 70 से 60 है तो समझेंगे वो थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि वो हाइपोटेंशन में ही गया। लेकिन अगर उसका ब्लड प्रेशर 60 से 40 है तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गया वो। तो वैसे पेशेंट को हम करेंगे क्या, कौन सा मेडिसिन, कौन सा इंजेक्शन, कौन सा दवाई उसको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आया जिसको पेट ममोड़ के पेट में दर्द हो रहा हो और लूज मोशन हो रहा हो और थोड़ा बहुत वोमिटिंग हो रहा हो, तो वैसे पेशेंट को आप क्या क्या इंजेक्शन, क्या क्या मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ओके दोस्तों, चलिए आज मेरे साथ है आज मेरे पास है, मैं दवाई में ले लिया हूँ। ये रहा NS, ये है नॉर्मल सलाइंज, ये है NS, इसको कहते हैं नॉर्मल सलाइंज, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में डिस्टिल वाटर, ठीक है, इसको डिस्टिल वाटर भी कहा जाता है, इसका अनदर नेम है डिस्टिल वाटर, ठीक है। दूसरा हमारे पास है RL, ये हुआ RL, ये देख सकते हैं, ये हुआ RL। और तीसरा हमारे पास है DNS, ये हुआ हमारे पास DNS, ये हुआ DNS। और चौथा हो गया हमारे पास D5, D10 भी आता है दोस्तों, लेकिन D5 तक ही हम सीमित रहेंगे। इतना में ही पेशेंट हमारा रिकवर हो जाएगा, तो ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम छोटा में आपको दिखा सकते हैं, ये हुआ हमारा सिप्रोफ्लोक्सासिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। और ये हो गया मेट्रोंडाजोल, जो कि वो एब्डोमिनल बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है। चलिए अब हम बताएंगे इसको यूज़ कैसे करेंगे, कैसे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको बताऊंगा कि यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है, ओके। सबसे पहले दोस्तों पेशेंट को हम कैनुला लगाएंगे, देख सकते हैं कैनुला लगाएंगे। अगर पेशेंट एडल्ट पेशेंट है उसको हम 20 नंबर का कैनुला लगाएंगे, ठीक है। 20 नंबर का कैनुला लगाएंगे जो पर्पल कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, ठीक है।
वो कैनुला लगाएंगे। जो 20 नंबर का कैनुला होता है वो लगाएंगे एडल्ट पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद कैनुला लगाने के बाद पूरा आईवी सेट उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद उसको सबसे पहले उसको, क्योंकि उसको पेट में दर्द हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो दर्द होता है वाटर जब शरीर में कम हो जाता है, वाटर जब डिसबैलेंस हो जाता है तो पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। आप कितना मेडिसिन खा लीजिए, थोड़ा देर के लिए आराम रहेंगे, उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको हम करेंगे क्या, सबसे पहले उसको हम एनएस लगाएंगे। एनएस ये आपको दिखा सकते हैं, बैक कैमरे से भी आपको हम दिखाते हैं, तो देख सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट को हम एनएस लगाएंगे। एनएस लगाने के बाद ये दोस्तों हम कैनुला लगाने के बाद पेशेंट को सबसे पहले हम एनएस लगाएंगे, ठीक है। एनएस लगा देंगे और एनएस में ही हम एमबीआई जो आता है पोलिवियन एक एम्पूल आता है जो उसमें डिजॉल्व कर देंगे, ठीक है, जिससे कि पेशेंट को थोड़ा बहुत एनर्जी भी मिले, ताकत भी मिले। साथ साथ पानी जब चढ़ेगा, तो जब पानी हम उसको चढ़ाएंगे तो पानी चढ़ाने समय एक एम्पूल आता है, एम्पूल का नाम आपको बता देते हैं। आप उसको एमबीआई भी कह सकते हैं या तो आप पोलिवियन भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वो एनएस पूरी तरह से चल गई, कंप्लीट हो गई, कम से कम वो 2 से ढाई घंटे में वो आप चढ़ा देंगे। वो 2 से ढाई घंटे में एनएस को पूरा चढ़ जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम लगाएंगे मेट्रोनडाजोल। ये है मेट्रोनडाजोल का क्या काम है दोस्तों, मेट्रोनडाजोल का इसका यूज यही है दोस्तों, जो पेशेंट के जो एब्डोमिनल पार्ट है, जो पेशेंट के एब्डोमिनल पार्ट के बैक्टीरिया को वो खत्म करती है, किल करती है। इसी के वजह से हमारा पेट खराब होता है। जो ममोर के जो पेट दर्द होता है ना, जो ममोर के पेट दर्द होता है, तो वो ममोर के जो पेट दर्द के लिए ये मेट्रोनडाजोल हम चलाते हैं पेशेंट को। जैसे ही एनएस खत्म हो जाएगा तो हम मेट्रोनडाजोल चलाएंगे। उसके बाद मेट्रोनडाजोल चलाने के बाद फिर से हम एक एंटीबायोटिक चलाएंगे। एंटीबायोटिक में क्या चलाएंगे, सिप्रोफ्लोक्सासिन, जिसको कहते हैं सिप्रोन चलाएंगे, ठीक है। सिप्रोन का क्या यूज है दोस्तों, सिप्रोन इसलिए चलाते हैं क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। आप सुने होंगे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट भी आती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन सिरप भी आती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन लिक्विड भी आती है, ये पानी भी आती है। आप देख सकते हैं जो मेट्रोनडाजोल चलाने के बाद हम चलाएंगे सिप्रोन जब चला देंगे, ये जब पूरी चढ़ जाएगी तो उसके बाद हम चलाएंगे क्या, डीएनएस। उसके बाद हम चलाएंगे डीएनएस, आपको हम दिखा देते हैं डीएनएस। उसके बाद हम चलाएंगे डीएनएस अब क्यों चढ़ाएंगे दोस्तों, बताते हैं। हम तो एनएस चढ़ाए पहले, एनएस के बाद हम चढ़ाए क्या, मेट्रोनडाजोल चढ़ाए, मेट्रोनडाजोल के बाद चढ़ाए क्या, सिप्रोफ्लोक्सासिन चढ़ाए। सिप्रोफ्लोक्सासिन के बाद हम क्या चढ़ाएंगे दोस्तों, डीएनएस इसलिए चढ़ाएंगे जो हमारे बॉडी में जो है कि वाटर डिसबैलेंस हो गया है, वो वाटर को बैलेंस करेगा, ठीक है। हमारे बॉडी को डिसबैलेंस जो हो गया है, वाटर को बैलेंस करेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, ये जब डीएनएस पूरी तरह से चढ़ जाएगी, ये डीएनएस याद रखें दोस्तों, कम से कम ये पेशेंट को 4 से 5 घंटा में चढ़ना चाहिए, ठीक है। 4 से 5 घंटा में चढ़ना चाहिए। उसके बाद जब ये पूरी तरह से चढ़ जाएगा तो फिर से आप एक बार उस पेशेंट को वाइटल्स लेंगे। वाइटल्स में क्या लेंगे, उसका पल्स रेट देखेंगे, उसका रिस्पायरेशन रेट देखेंगे, उसका हार्ट रेट देखेंगे, उसका ब्लड प्रेशर देखेंगे। अगर उसका ब्लड प्रेशर 120/70 आता है या 120/80 आता है तो समझ जाइए आपका पेशेंट रिकवर हो रहा है। और पेशेंट से आपको पूछना है क्या आप ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम भी है, आपको जो दर्द हो रही थी पहले वो दर्द भी हो रहा है। पेशेंट आपको खुद फीडबैक देंगे, नहीं हम ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत आराम है। उसके बाद दोस्तों डीएनएस चलाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसको चलाएंगे D5 क्यों चलाएंगे दोस्तों, क्योंकि D5 चलाने के रीज़न है दोस्तों, क्योंकि इसमें ग्लूकोज मिला रहता है जो कि हमारे ब्लड शुगर को जो ब्लड शुगर हमारा जो होता है वो कम हो जाता है। बीपी लो होने के कारण
इसलिए हम D5 चलाते हैं ताकि वाटर जो डिसबैलेंस हो गया है बॉडी में वो भी मेंटेन हो जाए, इसलिए हम D5 चलाते हैं। ओके दोस्तों, देख सकते हैं D5 भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद सारा सब कुछ चलाने के बाद उसके बाद पेशेंट से आप फीडबैक लेंगे, आप कैसे है, नहीं है, ठीक है, आपकी जो कंडीशन थी, जो आप आए थे हमारे पास, जो जिस प्रॉब्लम से लेके जो आपके पेट में मोमोर के दर्द हो रहा था, तो जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा था वो सारी चीज़ पेशेंट से पूछेंगे और पेशेंट जवाब भी देंगे, वो महसूस अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा फीडबैक देंगे। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं खुद ऐसे हालात में पेशेंट का ट्रीटमेंट किया हूँ, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया। ओके दोस्तों, अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कि जब पेशेंट हमारा रिकवर हो गया है, जब हम उसको डिस्चार्ज करेंगे तो डिस्चार्ज करते समय उसको क्या क्या मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। उसको जो है कि एक दे देंगे एंटीबायोटिक, ये है ट्रेक्सोलेस, जो कि मौसम के अकॉर्डिंग, मौसम चेंज होते रहती है, मौसम का जो चेंज होते रहती है, परिवर्तन होते रहता है, अगर उसके वजह से कोई बैक्टीरिया शरीर में इन करता है तो उसको खत्म कर देगी, ठीक है, उसको किल कर देगी, इसलिए उसको ट्रेक्सोल एस प्रोवाइड करेंगे। ट्रेक्सोल एस दे देंगे, एक ही इंजेक्शन काफ़ी है उनके लिए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम देंगे उसको विटामिन देंगे, क्योंकि पेशेंट को जो है कि दर्द और एब्डोमिनल पेन हो रहा था, एब्डोमिनल पेन हो रहा था, तो कमजोरी के ही वजह से हो रहा था, तो उसको हम ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये हम प्रोवाइड करेंगे, ये पेशेंट को ये देंगे आप पेशेंट को 2 टिफिन सुबह 2 टिफिन शाम में ले सकते हैं। दूसरा विटामिन क्या देंगे, डेक्सोरेंज आप जानते होंगे इसके बारे में, ये एक अच्छा सिरप है जो कि हमारे खून को बनाती है, खून को मोटा भी करती है और खून को बनाती भी है, और बहुत ही जल्दी बनाती है, बहुत ही कम समय में खून को बनाती है और आपको शरीर में बहुत जल्दी एनर्जी प्रदान करती है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पेट ममोर के जो दर्द होता है तो उस कंडीशन में क्या क्या मेडिकेशन दिया जाता है, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप जो है कि अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो आप जो है कि ऐसे जैसे मैंने आपको बताया ऐसे करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसे करके आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आई होप पेशेंट आपका अच्छा ही होगा और आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें। जय हिंद दोस्तों।